Hello everyone. Thank you so much for showing a lot of interest in my recent reel. बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डीएम्स आए हैं मेरे पास, तो सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करने का टाइम नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे। सो पहला क्वेश्चन पूछा है कि ओसीटी है क्या एक्चुअल में। सो ओसीटी इज़ एक्चुअली ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स लाइसेंस। जब भी आप ओंटारियो में पढ़ाने का सोचते हो, आपको टीचिंग करनी है, आपको अच्छा लगता है टीचिंग करना, तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है ओंटारियो में। सो इट्स बेसिकली कि आप किसी भी प्रोविंस में जाओगे वहाँ पर डिफरेंट लाइसेंस होंगे। तो जो ओंटारियो में है दैट इज़ कॉल्ड ओसीटी। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड लेट्स कवर्ड वन बाय वन. So the next question is, how much time will it take to get the certificate? So honestly, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है. Sometimes it takes just 6 months, but कभी-कभी कि 6 से 9 महीने, 6 से 12 महीने के बीच में हो जाता है. It completely depends कि आपके जो सारे के सारी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या यूनिवर्सिटी से कुछ भी ओसीटी को चाहिए है, आप कितने टाइम में उसको मंगवा पा रहे हो. तो कम्प्लीटली डिपेंड कि आपके डॉक्यूमेंट्स कब ओसीटी के पास पहुंच जाते हैं, कितने टाइम पीरियड में पहुंच जाते हैं, तो उसी के बेस पे ये डिसाइड होता है कि कितना टाइम लगेगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज कि आई कंप्लीटेड एमए इन इंग्लिश एंड बीए, कैन आई वर्क एज ECEA, which is an early childhood education assistant, and the answer is yes. अगर आपके पास अगर आप बीए कर रहे हो या आपने बीए कर ली है, आप ECEA के लिए अप्लाई कर सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके बीएड होने के बाद आप ECE में जॉब नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है दैट इज़ डिफरेंट. उसमें बीएड का कोई लेना देना नहीं है. उसके लिए आपको दूसरा कोर्स करना पड़ेगा, कोई डिप्लोमा लेना पड़ेगा. उसके बेस पे ही आप ये कर सकते हो. अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे पता है आपका बीएड और आपका ओसीटी ECE में काम नहीं आएगा. सो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आई स्टार्टेड माई ओसीटी लाइसेंस एप्लीकेशन इन नवंबर, लेकिन अभी 7 महीने हो गए हैं, बट अभी तक कोई भी उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है. तो मेरा कहना ये है कि आप एक काम करो, आप ओसीटी को एक ईमेल कर दो, एक फॉलो अप ईमेल, कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच गए हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको एक ईमेल पे बता देंगे. मैं ओसीटी की ईमेल यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप उनको ईमेल कर सकते हो. बट कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं उनका रिप्लाई आने में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मच IELTS बैंड नीड. तो आप चाहे जनरल करो, चाहे आप एकेडमिक करो, दोनों में ही आपको 6.5 और 6.5 ही स्कोर चाहिए हैं. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ओसीटी की. ऑनेस्टली आई वुड सजेस्ट गो विद एकेडमिक, क्योंकि जब आप एकेडमिक करते हो तो उसमें आपको 3 में 6 चाहिए हैं और सिर्फ एक ही में ही 6.5 चाहिए. लेकिन अगर आप जनरल करते हो तो उसमें 3 में आपको 6.5 चाहिए हैं और एक में 6 चाहिए हैं. सो माय सजेशन इज़ कि आप एकेडमिक करो. बाकी देखो, जो आपको सही लगे, आपको लग रहा है कि जौन सा भी आपके लिए सूटेबल है, गो विद दैट. दोनों एक्सेप्ट किए जा रहे हैं ओसीटी के द्वारा. सो इट्स अप टू यू, जो भी आपको करना हो. ओके, देन आई थिंक सो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे. बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, और एल्स मुझे एक DM कर देना, एंड आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो. तब तक के लिए फॉलो करो मुझे. थैंक यू सो मच. टाटा, बाय.